Hello students, welcome to my new video and today we are going to solve exercise 2.1 of class 10th NCERT book. Clear? So let's start. Exercise 2.1 जो है उसमें इस तरह से 6 ग्राफ दिए गए हैं आपको और ग्राफ देखकर आपको बताने हैं कि ये जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 जो है इसमें इस तरीके से ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ देखकर आपको बताना है कि कितने जीरोज होंगे पोलिनोमियल के। तो हमने बताया था आपको कि कोई भी ग्राफ हो एक्स एक्सिस को जितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करता है, जितनी जगहों पे काटता है, उतने ही जीरोज होते हैं उस पोलिनोमियल के। क्लियर? आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे काट रहा है। ठीक है, जितने जगहों पे वो कट करेगा, जितने जगहों पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ये है ग्राफ और दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये और एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक भी जगह नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at any place. So it have no zero. It have no zero. ठीक है, पहला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को किसी भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे। क्लियर है? दूसरा जो ग्राफ है इसमें भी आपको जीरोज की संख्या बतानी है कि कितने जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ है दिस इज अ कर्व लाइन और ये जो कर्व लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये है और ये ग्राफ कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक जगह पे। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हो गए? 1। सेकेंड, द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at one place, so it have 1 zeros. Clear? क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप देखिए कि ये जो ग्राफ है कितनी जगहों पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1, 2 एंड 3। तो लिखेंगे इसके कितने जीरोज होंगे? 3। द ग्राफ इंटरसेक्ट three place at x axis, so it have 3 zeros. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कितनी जगह पे टच कर रहा है? 1 एंड 2। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at one place, sorry, two place, so it have 2 zeros. तीसरा नहीं, फिफ्थ कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4। द ग्राफ इंटरसेक्ट 4 place x axis
at 4 place. So it have 4 zeros. 6 देखेंगे ग्राफ कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो देखते हैं 1 2 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस at 3 place. So it have 3 zeros. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी ग्राफ देख सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल है, जिस पोलिनोमियल का ये ग्राफ है, उसके कितने जीरोज होंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 जो है एनसीईआरटी की बुक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें बस इतना ही आपको करना है। लोग एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 में जितने भी हेल्पफुल आइडेंटिटीज है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, वो सारे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपके पास ये 6 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, आपको इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इन सारी चीजों को प्रूफ भी करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया गया है उसके हम लोग जीरोस किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हमने px मान लिया। अब इसके जीरोस निकालने, यानी जो x की दो वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी वो आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी गेट 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर जो है इसके आपको फैक्टर निकालने हैं, 8x स्क्वायर के फैक्टर निकालने हैं, और दो फैक्टर इस तरीके से निकालने हैं कि दोनों को या तो आप ऐड करें या तो आप सब्ट्रैक्ट करें। जो बीच वाला टर्म है दैट इज माइनस 2x, वो हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8x स्क्वायर आएगा। इसके हम जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं हम लोग वो देखते हैं, और उन दोनों फैक्टर को या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर जो आना चाहिए वो बीच वाला टर्म दैट इज माइनस 2x मिलना चाहिए। ठीक है, तो 8x स्क्वायर किस किस केस में आ सकता है देख लीजिए, 8 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 4। ठीक है, बस दो ही पॉसिबल केसेस हैं इसके। तो घटाने पर हमको माइनस 2x आना चाहिए। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर 7 आ जाएगा, और 2 में से 4 माइनस करते हैं तो फिर माइनस 2x आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, अब माइनस 4x में से 2x जब हम लोग घटाएंगे तो माइनस 2x हमको मिल जाएगा, एंड माइनस 8। इतनी सी बात क्लियर है, आपको समझ आई अच्छे से, क्लियर है? अब 4 हमारे पास टर्म हो गए, इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में क्या क्या चीज कॉमन है वो देखते हैं। इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, एक्सिस। ठीक है, तो एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -4। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे,
तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -4। अब x - 4 x + 2, तो जो पोलिनोमियल्स हैं उसके जो दो फैक्टर्स हो गए x - 4 एंड x + 2। इतनी सी बात समझ आई है, क्लियर है। अब px = 0, ठीक है। जो px की वैल्यू आई है फैक्टर के रूप में उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो एक बार हम लोग x - 4 को इक्वल टू 0 कर देंगे और दूसरी बार x + 2 को 0 कर देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, +4, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2, क्लियर है। x के दो वैल्यूज मिल गए। अब एक को हम अल्फा कह सकते हैं और दूसरे को हम बीटा कह सकते हैं, या एक को x1 कह सकते हैं और एक को x2 कह सकते हैं, आपकी जो मर्जी। तो हमने इसको कहा अल्फा = +4 एंड बीटा = -2। आप x1 x2 भी कह सकते थे, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट और जो जीरोस मिले हैं उनमें जो रिलेशनशिप होता है वो प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमको पता है अल्फा px = x² - 2x - 8, comparing it ax² - 2x - 8, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, या आप ऐसे भी नहीं भी लिखेंगे तो भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। हियर a = क्या हो जाएगा 1, b = -2 एंड c = -8, ठीक है। अब ये सारे जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो है या x1 x2 जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस है। अब उनके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा + बीटा =-b/a, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। पहले अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, और b की वैल्यू है हमारे पास -2, तो यहाँ पे माइनस रख लेंगे। a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया +2। LHS = RHS, वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा × बीटा होता है c/a, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया -8 -8, तो ये भी प्रूफ हो गया। अरे बात समझ में, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। Hence the relation between zeros and coefficient is verified। आई बात समझ में, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो सेकंड पार्ट है उसको कर लेते हैं। तो देखिए लेट px = 4s² - 4s + 1, तो इसको भी वही करना है, फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 4s², ठीक है। अब 4s² को दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है, उसके दो फैक्टर लेने हैं और इस तरह से लेने हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर कितना मिलना चाहिए -4s, ठीक है। तो वो दो फैक्टर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं 4s² - 2s - 2s + 1, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा
इन दोनों का हम लोग पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2s, यानी यहां से हम लोग 2s कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो हमने 2s यहां से कॉमन ले लिया, यानी इससे हमको डिवाइड कर दिया गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2s माइनस 1, क्लियर। और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो -1 अगर हम कॉमन ले ले तो हमको मिल जाएगा 2s माइनस 1। एक चीज आपको ध्यान देनी है, इस वाले ब्रैकेट में जो भी आपको मिलता है डिजिट, वही दूसरी वाली ब्रैकेट में भी आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, px इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 2s minus 1 is equal to 0। दोनों वैल्यू हालांकि सेम आएगी, जो s की वैल्यूज होंगी दोनों बोथ आर सेम। 2s is equal to 1 को हम लोग दूसरे साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, s is equal to 1 by 2 and here is 2s is equal to 1, तो s is equal to 1 by 2। फिर s की हमको दो वैल्यूज मिली है और दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। अब इसके कोफिशिएंट और जो जीरोस मिले हुए हैं उन पर हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो लेट दिस इज अल्फा, दोनों तो सेम ही है, अल्फा और बीटा की वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू 1 by 2। नाउ हियर a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 4, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1, क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b बाई a के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है, 1 by 2, बीटा की वैल्यू भी 1 by 2 और इधर b की वैल्यू -2 है और फिर यहाँ पे भी माइनस है तो वो +2 हो जाएगा और नीचे 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमको मिल जाएगा 2 by 4, दैट मीन्स 1 by 4, सॉरी 1 by 2। LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम लोग प्रूफ करेंगे अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, C बाई A की, क्लियर है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 by 2, बीटा की वैल्यू भी 1 by 2 और C की वैल्यू 1 एंड A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 by 4 एंड दिस इज ऑल्सो 1 by 4। LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस लास्ट में लिखना ना भूलिएगा, hence relation between zeros and coefficient is verified, क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड वाला जो है 6x px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो बिल्कुल लास्ट में रहता है। और इस क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ दिया हुआ है तो इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे और इस 7x को आगे ला देंगे, क्लियर है। तो px हमारे पास क्या हो जाएगा, -7x -3। अब हमने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर -3 यानी -18x स्क्वायर। अब उस -18x स्क्वायर के दो फैक्टर बनाने हैं, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलना चाहिए बच्चों, -7x, ठीक है। तो वो फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 9 into 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7 मिल जाएगा। सो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, क्लियर है। अब इस दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, 3x, तो बचेगा हमारे पास 2x -3 एंड दिस, इन दोनों में हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x -3। नाउ 2x -3
एंड 3x प्लस 1। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 यानी x इज इक्वल टू 3/2 और दूसरे वाले में 3x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -1/3। दो वैल्यूज मिल गई, दिस इज अल्फा 3/2 एंड दिस इज बीटा -1/3। अब हम लोग इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। हियर a is equal to 6, b is equal to -7 and c is equal to -3। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, -b/a के। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है, 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 एंड नाउ b की वैल्यू -7 तो -7 और यहाँ का माइनस तो वो +7, a की वैल्यू 6 हो गई। अब हमको क्या मिल गया, 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6। दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे दैट इज 6, 3 3 जा 9 -2 इज इक्वल टू 7/6 एंड दिस इज ऑल्सो 7/6। नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। अब हमको दूसरी क्या प्रूफ करनी है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 3/2 एंड बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/3। सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6। सो दिस इज -3/6 and this is also -3/6, hence it is verified, it is verified। क्लियर है बच्चों, समझ आई ये बातें आपको? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो फोर्थ पार्ट है वो कर लेते हैं जल्दी से। तो px इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 4u² प्लस 8u। तो px इज इक्वल टू इसका फैक्टर लेंगे, दोनों में क्या चीज मिल रहा है बच्चों, 4u। तो 4u हम लोग कॉमन ले लेंगे, तब हमारे पास क्या बचेगा, u प्लस 2। क्लियर? नाउ px इज इक्वल टू 0 हेंस 4u u plus 2 is equal to 0. It means u is equal to 0 and u is equal to -2। u एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, नहीं समझ आएगा आपको, तो 4u is equal to 0 यानी u की वैल्यू कितनी होगी 0। u plus 2 is equal to 0 यानी u is equal to -2। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हियर a is equal to 4, b is equal to 8 and c is equal to 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -b/a। यहाँ पे ये हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास बीटा है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमको क्या मिली हुई है 0, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू हो जाएगी -8 और ये की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर है? 0 - 2 दैट इज -2 एंड दिस इज 4 से डिवाइड कर देंगे, इट इज ऑल्सो -2, हेंस वेरीफाइड। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा 0 और बी की वैल्यू कितना है बच्चों -2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 0/a। ए की वैल्यू 4, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, हेंस वेरीफाइड। आइए बात समझ में। इसी तरीके से आप फिफ्थ और सिक्स को भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, फिफ्थ वाले में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल जाएगी, √15 प्लस माइनस √15 होता है, तो एक यहाँ पे प्लस माइनस 15 कर सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास आ गई, अल्फा इज इक्वल टू +15 √15 और बीटा इज इक्वल टू -√15। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 0 और c की वैल्यू हमारे पास है -15। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी मिली हुई है +√15, बीटा की वैल्यू -√15, b की वैल्यू हमारे पास 0/a की वैल्यू 1, तो ये तो कैंसिल हो गया 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0, हेंस वेरीफाइड। नहीं, एक और आपको करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है +√15 और बीटा की वैल्यू कितनी है
माइनस अंडर रूट 15, तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा -15। क्लियर है। और इधर c की वैल्यू हमको कितनी मिली हुई है, माइनस a की वैल्यू 1, यानी दिस इज -15 एंड दिस इज ऑल्सो -15। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। नाउ आपको 6 में क्या करना है, 3x² माइनस x माइनस 4। आप फर्स्ट और लास्ट को जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे उसी तरह कर दीजिए और फिर उसके दो फैक्टर बनाइए, दोनों को जोड़ने या घटाने पे -1 हमको मिलना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है कि आप एक ऐसा पोलिनोमियल बनाइए, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros are respectively। आप कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए जिसके सम, जीरोज के सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। ठीक है। पहली जो वैल्यूज दी गई है सम की और दूसरी जो वैल्यू दी गई है प्रोडक्ट की। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, अगर उसके जीरोज के सम और प्रोडक्ट आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बना सकते हैं। ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। शॉर्ट में कहें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कितना दिया हुआ है हमको 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है -1। सो इट इज x² माइनस 1/4 इंटू एक्स और -1। देखिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। नीचे कोई डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 4 हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये 4 कैसे रिमूव होगा, अगर पूरे पोलिनोमियल में हम 4 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 ईच टर्म, सारे टर्म को हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई PLY। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x², इसको हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो केवल x आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग करेंगे तो -4 आएगा। सो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो पोलिनोमियल का फर्स्ट वाला पोलिनोमियल जो है वो ये हो गया है। मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा आपको, और आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है हम लोग दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो बिल्कुल इस तरह आपको करना है दूसरे वाले क्वेश्चंस को भी। हमारे पास फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो x² अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी गई है। ठीक है। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज दी गई हैं, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे √2 रहेगा, √2 एंड 1/3। क्लियर है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यानी √2 एक्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों का ये प्रोडक्ट है, यानी हो गया 1/3। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c होता है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स नहीं होने चाहिए, यहाँ से हमको 3 रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 3। क्यों 3, इसलिए कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में एक 3 मिल गया ना, इसको रिमूव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1।
तो ये हमारे पास पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से आप थर्ड वाले को भी कर सकते हैं। थर्ड वाला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, √5, तो ये हो गया √5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है? इसी तरह हम फोर्थ को भी कर सकते हैं। देख लीजिए, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1, तो ये 1 हो गया। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आई बात समझ में? इसी तरह आप चाहे तो सिक्स वाले को भी कर सकते हैं। फिफ्थ वाले वो तो हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है -1/4, तो हम यहाँ पे रखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हमको क्या करना है, नीचे से 4 को रिमूव करना है, तो ईच टर्म को हम लोग क्या कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये एल है, ईच टर्म बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो ये हमारा सॉल्व हो गया है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 जो है वह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।